हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर व्हील 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कवर पेज में आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं टाइम एंड टेंस का सेकेंड लेक्चर हम लोग कवर करने वाले हैं। यानी इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सारे इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट किए थे और जीरो लेवल से यानी जड़ से एकदम जीरो लेवल से बेसिक क्लास में आप सबको दो रहा हूं दोस्तों। और अभी पर्टिकुलर क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है कि सर डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट सर प्रेजेंट कंटिन्यूस सारी क्लास पढ़ा दीजिए। अभी सारे इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट किए जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सारे कंसेप्ट मैं दे रहा हूं और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कह देता हूं, इसीलिए कि कॉपी कलम निकाल के बैठा करिए। सारे बेहतरीन कंसेप्ट आप जरूर नोट कीजिए, हमारे साथ नोट करिए। और जरूर आपको शुरू में कंफ्यूजन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप नए तरीके से पढ़ोगे, आप पूरी जड़ पर है, डीप नॉलेज आपके पास होने वाला है दोस्तों। तो कॉपी कलम हमारे साथ निकाल लीजिए दोस्तों। और एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ आज के सेशन का शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो कि मैं हमेशा आप सबके बीच में बोलता आ रहा हूं कि थोड़ी बहुत लापरवाही मगर मैं आवारा नहीं हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि थोड़ी बहुत लापरवाही मगर मैं आवारा नहीं हूं। आज जिंदगी मत कर रहा मुझ पे कि मैं कोई बेचारा नहीं हूं। आया हूं नई रणनीति के साथ, फ्यूचर विल 247 के साथ, अभी मैं हारा नहीं हूं। ध्यान से समझिएगा, फ्यूचर विल 247 का परिवार आपके साथ हमेशा है दोस्तों। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है मुझे, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप प्यार अपने इस चैनल को देंगे, फ्यूचर विल 247 परिवार आपके साथ हमेशा रहेगा दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड टेंस का आज सेकंड लेक्चर हम लोग कवर करने वाले हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट हो जाएंगे हमारे बीच, उसके बाद पर्टिकुलर टेंस लेकर चलूंगा, पढ़ाऊंगा, सब कुछ नहीं छूटेगा। एक एक बच्चे को सिखाऊंगा दोस्तों, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सारी चीजें मैं जीरो लेवल से लेकर चलूंगा एकदम एडवांस लेवल तक, यानी जीरो टू हीरो, ठीक है ना दोस्तों। सारी चीज क्लियर होने वाली है, एक बार थंब इंप्रेस कर दीजिए। आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आगाज करते हैं एक बेहतरीन सेशन टाइम एंड टेंस के सेकेंड लेक्चर को दोस्तों। बेहतरीन तरीके से इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। जो भी ये सेकंड लेक्चर देख रहे हैं, इससे पहले आप पार्ट फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, उसमें लेक्चर नंबर फर्स्ट लिखा है, ठीक है ना। उसको देख लेंगे तो वहां से सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी कलेक्ट हुए हैं बखूबी उसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस सेशन का आगाज करते हैं, एक बार थंब इंप्रेस कर दीजिए। आज के इस सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। और देखिए कहीं ना कहीं आपको सिंस फॉर ऐसे करके कुछ दिखाई दे रहे होंगे कोई इंस्ट्रूमेंट, चलिए आगे बिल्कुल पता चल जाएगा और क्या इनके यूजेस हैं। बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, ठीक है ना। और ऊपर आप सबको सारी चीजें अच्छे तरीके से पता है कि मतलब डीप में अगर पढ़ना है तो पोस्टमार्टम होगा बेटा। अच्छे तरीके से आज टाइम एंड टेंस की सेकेंड लेक्चर का पोस्टमार्टम दिल खोल कर करेंगे दोस्त। तो एक बार जल्द से जल्द सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए आगाज करते हैं आज के सेशन का, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, आप सबको बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कॉपी कलम निकाल लीजिए, जो भी कंसेप्ट आपको बेटर लगेगा, और यहां तो द बेस्ट सारे कंसेप्ट मिलने वाला, आपको सब नोट करते जाएगा हमारे साथ, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कल की क्लास जहां पे एंड थी। कल की क्लास दोस्तों जहां पे हमने एंड किया था वो हमारा मुद्दा था, जरा ध्यान से देखिएगा। कल की क्लास जो हमने एंड किया था वो हमारा पॉइंट था, सर कुछ आपने इस प्रकार से हमको टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस, ये फॉर्मूला आपने मुझे दिया था, ठीक है ना। यहां की सारी बातें दोस्तों अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए थे कि टाइम हमारे पास तीन होते थे। एक बात हो गई थी प्रेजेंट की मेरे दोस्त, दूसरी बात हो गई थी पास्ट की, और तीसरी बात हो चुकी थी फ्यूचर की। यहां की सारी बातें क्लियर हो गई थी, और इनके साथ B1 से लेकर B5 तक हमारे एक्शन जुड़ते थे, और ओवरऑल हमको क्या मिलता था, टेंस मिलता था। यानी यहां तक की बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई थी। और इसमें मैंने आपको प्रूफ भी कराया था कि जैसे ध्यान से समझेंगे दोस्त, पास्ट का टाइम है, किसका टाइम है, पास्ट का टाइम है, और इसके साथ एक्शन बिफोर लगाए, यानी ये टाइम हो गया और इसके साथ ये बिफोर हमारा क्या है, एक्शन। टाइम प्लस एक्शन मिलाने से अब जो बनेगा वही तो हमारा टेंस बनेगा दोस्त। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, बताओ क्लियर हो रहा है ना। तो अब ये बताओ, पास्ट और बिफोर को हम क्या कहते हैं, बिफोर को हम कहते हैं कंटिन्यूअस एक्शन। क्या कहते हैं दोस्त, कंटिन्यूअस एक्शन कहते हैं। तो यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ कि नहीं। अब कुछ बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या आ रहा है जानते हो, सवाल आपके मन में जो आ रहा है मैं पहले ही बताऊंगा। एक चीज मैंने आपको पहले ही कहा, जितना सोचोगे उतना मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको सारी चीजें मेरी नोट रखनी है। सारे गार्बेज को हटा दो, मतलब शुरू से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शुरू से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, सत्यम के सर के साथ, फ्यूचर विल के साथ पढ़ना है, एकदम जीरो लेवल से पढ़ना है, ठीक है ना। सारे गार्बेज को हटाओ, एक अलग से नोट्स बनाओ और सारे कंसेप्ट लिखो, मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ा दोगे यार एकदम अच्छे तरीके से। तो इसको तो आपने बता लिया सर
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं बोल दिया प्रेजेंट का टाइम है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना, इसके साथ V3 एक्शन लगाए तो V3 को हम परफेक्ट एक्शन कहते हैं। क्या बोलोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलोगे। सारी चीजें तो आपने कंप्लीट कर दिया। सर परफेक्ट तो B2 भी होता है, B2 के लिए मैंने क्या बोला था? देयर आर नॉन एंडिंग पॉइंट, उस मुद्दे पे आपको B2 लगाना है। यहां तक की बात कंफर्म थी। बच्चों के मन में प्रश्न क्या आ रहा होगा जानते हो कि सर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ गया, इन जगहों पे आप क्या करेंगे बताइए जरा। तो यहाँ के लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जरा ध्यान से एक चीज मैं आपका क्लियर करता हूँ, यहाँ से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी दोस्त, ठीक है ना। देखिए जैसे आपने सुना होगा सिंस, आपने सुना होगा सिंस, और आपने ये भी सुना होगा फॉर, ठीक है ना दोस्तों। आपको मैंने पहले एक ही चीज बता दिया, ध्यान से देखना, जो आंसर आप देना चाहते हो वो मैं नहीं पूछ रहा हूं। सिंस फॉर कहां लगाते हैं? सिंस आप बताना चाहते हो कि सर डेफिनिट टाइम के लिए लगाएंगे, फॉर लगाएंगे इंडेफिनिट टाइम के लिए, ये पूछना, ये मेरा प्रश्न बिल्कुल नहीं है। ध्यान से समझिएगा, मैं आप सभी से दोस्तों पूछना क्या चाहता हूं, मैं पूछ रहा हूं कि सेंटेंस में ऐसे क्या प्रॉपर्टीज आपको अलग दिखाई देते हैं। ध्यान से प्रश्न को सुनो और जवाब दो, उसके बाद समझो, कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है उसके बाद बताना, ठीक है ना। और वादा करता हूं क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है ना। मेरा प्रश्न आप सबसे ये रहेगा दोस्तों कि सिंस फॉर सेंटेंस की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हमको अलग दिखती है कि उसमें बोला कि सर सिंस या फॉर लगाने की जरूरत पड़ गई। वो अंदर का मैटर है कि सिंस किस टाइम के साथ लगाएंगे, फॉर किस टाइम के साथ लगाएंगे, डेफिनेट टाइम के साथ सिंस लगाएंगे, इंडेफिनेट टाइम के साथ फॉर लगाएंगे। दोस्त ये मैं आपको तरीका सिखा दूंगा, रटिए मत पॉइंट ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम, यार रटना तो इस डिक्शनरी में है ही नहीं है भाई। फ्यूचर विल 247 के साथ हो तो रटो मत, सिर्फ सिखाने का काम करता हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, विश्वास करिए दोस्तों, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। आपसे मैंने प्रश्न क्या पूछा कि सेंटेंस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज आपको अलग दिखाई देती है कि वहां सिंस और फॉर लगाते हो। पता चला? एक बार सोचो मन में, फिर मुझे बताओ कि सेंटेंस की कोई प्रवृत्ति अलग होती होगी ना जहां सिंस फॉर लगाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्त, ग्राफ के माध्यम से आप उसको समझ लो अच्छे तरीके से। ये नहीं कि टाइम दिखा तो लगा देंगे, अभी मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे कि टाइम दिखने से आप नहीं लगाओगे, टाइम दिखने से सिंस फॉर हर जगह नहीं लगता मेरे दोस्त, वो मैं आपका भी क्लियर करूंगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये ग्राफ बनाऊंगा, यहां आप नोट रखिएगा, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो एक्शन होता है मेरे दोस्त, एक्शन इज द सोल ऑफ टाइम एंड टेंस, इस बात को दिमाग में डाल लो एकदम अच्छे तरीके से। जो एक्शन होता है मेरे दोस्त, यही टाइम एंड टेंस की आत्मा है। और मैंने आपको बता दिया है ना कि टाइम एंड टेंस में बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, बहुत बड़ा अपवाद है, सबसे ज्यादा एक्सेप्शन इसमें घुसा हुआ है। तो जितना डीप में पढ़ोगे उतना मजा आने वाला है। मैंने बोला ना कि अगर सोच लो टाइम एंड टेंस एक जंग है, तो आप भी दशरथ मांझी साला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मैं आपके साथ तो हमेशा तैयार हूं दोस्त, बस थोड़ी बहुत हमारे साथ आप मिलके कंधे से कंधा मिलाकर चलो। कम पढ़ेंगे, एकदम ठोस पढ़ेंगे, सारी चीजें बखूबी पढ़ेंगे, बेहतरीन एकदम डीप में नॉलेज लेना है, ठीक है ना। देखो मैंने एक्शन लिख लिया, अब इसके बाद देखो कुछ ग्राफ में लिखते हैं। यहां मैंने लिखा स्टार्ट, मेरे साथ लिखते रहिएगा, स्टार्ट इन पास्ट। क्या लिखेंगे दोस्त? स्टार्ट इन पास्ट। आगे कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। यहां पे इन लिख के यहां मैंने लिख दिया प्रेजेंट। चलो हमारे साथ बना लो दोस्त, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये आप सभी को हमारे साथ बना लेना है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ आप सभी को हमारे साथ बना लेनी है, ठीक है ना। ग्राफ में दोस्त मैंने क्या बताया, एक्शन स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट। यहाँ पे ये जो लाइन है ये कंटिन्यूटी को शो करेगा, किसको शो करेगा? यहाँ कंटिन्यू को शो करेगा। मैंने क्या बोला, यदि आपका एक्शन कहाँ स्टार्ट हो, पास्ट में शुरू हुआ हो, ध्यान से समझो बात को, यदि आपका कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहे, दिस स्टार्ट दैट इज अ प्रॉपर्टीज टू यूज सिंस एंड फॉर इन अ सेंटेंस। बात को समझो, यदि आपका कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट तक वो जारी रहे मेरे दोस्त, उस कंडीशन में आप क्या करते हो, सेंटेंस में सिंस फॉर लगाने की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे तुम बोलते हो कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा रही होता है, रहा है रही है, टाइम लगा होता है तो लगाते हैं। दोस्त ये हिंदी वाला दिमाग हटाओ भाई। हिंदी मैंने बोला ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो बाप को अलग रहने दो भाई, हिंदी यहाँ पे मत घुसाओ, अलग करो उसे, ठीक है ना। हिंदी से अगर समझना चाहोगे मेरे दोस्त तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ताती ते से अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो रहा है भाई, सिंपल फ्यूचर हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उसको आपको बिल्कुल नहीं समझना है। जो तरीका मैं दे रहा हूं उससे आप समझ के दिखाएंगे, ठीक है ना। आपको सीधा सीधा समझना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अभी तो सर उससे नहीं समझ पा रहे थे, तो यहां किस प्रकार समझेंगे?
सीधा सीधा दिमाग में डाल लो, व्हेन एक्शन स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट देन वी यूज सिंस फॉर इन अ सेंटेंस एंड आल्सो दिस प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बात समझ में आई कि नहीं मेरे दोस्त? यहां सीधा सीधा लिखना, यदि आपका कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहेगा तो यही प्रॉपर्टीज हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं दोस्त, और वहीं पर हमको सिंस और फॉर लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बोला कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, अगर इस समय 10 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं मेरे दोस्त? 10 बज रहे हैं, तो मैंने बोला मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, यानी 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, सब कुछ आप समझ जाएंगे, फिर मैं पर्टिकुलर लेके पढ़ाऊंगा, परेशान ना होइए। मैंने बोला कि मैं 10 घंटे से पढ़ रहा हूं, कितना? मैं 10 घंटे से पढ़ रहा हूं, या मैंने बोला कि मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं। क्या मैंने बोला? मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं। अब आप मुझे एक चीज बताइए मेरे दोस्त, आपने पढ़ना कब स्टार्ट किया? 10 बजे, ठीक है ना? तो 10 बजे से अगर आप पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए जैसे 12 बज गया, क्या बज गया? 12 बज गया, तो 10 आपका पास्ट होगा मेरे दोस्त, यानी पास्ट में आपने पढ़ना स्टार्ट किया, और 12 अभी अगर बज रहा है तो ये प्रेजेंट हो गया, यानी अब भी तो आप पढ़ने का काम स्टार्ट किए हैं। व्हेन एन एक्शन स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट, क्लियर हुआ कि नहीं? यदि आपका कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट तक अगर कंटिन्यू रहेगा मेरे दोस्त, तो वहां पे उस कंडीशन में सिंस या तो फॉर लगाने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं दोस्त? बताओ। बाकी इन सब को पार्टिकुलर लेकर मैं चलूंगा, पहले आपको इंस्ट्रूमेंट समझना है कि कौन कौन सी चीजें कब कलेक्ट होंगी। बताओ यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं मेरे दोस्त? और कुछ बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, मैजिक ट्रिक दे दूंगा यार। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अगर इसको समझना है तो सीधा सीधा समझ लो, ठीक है ना? हिंदी वाले स्टूडेंट जो ज्यादा अगर हिंदी घुसाना चाहते बीच में, उनको मैं बता देना हूं। देखिए, अगर कहीं भी से प्लस टाइम, इसको भी ग्राफ बना लीजिएगा, इसके पहले आपने ग्राफ लिख दिया। अगर से प्लस टाइम है और अगर मे प्लस टाइम है, क्या? मे प्लस टाइम है, तो यहां आपको ध्यान से समझना है, से प्लस टाइम और मे प्लस टाइम। यदि सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हो, दिमाग में डाल लो, यदि सेंटेंस में से प्लस टाइम है तो आंख मूंद के समझना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आंख बंद करो और बता दो, कोई गलत नहीं कर सकता ब्रह्मांड में, इस बात को दिमाग में डालो, ठीक है ना? क्या मैंने बोला? वाक्य में से प्लस टाइम होना चाहिए, मे प्लस टाइम होगा तो नहीं लगेगा मेरे भाई, सिंस फॉर भी नहीं लगेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होने का जो हिंदी का फॉर्मूला वो क्या होगा मेरे भाई? से प्लस टाइम होना चाहिए। जैसे मैंने बोला वो 1990 से दिल्ली में रह रहा है, 1990 से वह 3 घंटे से पढ़ रहा है, 3 घंटे से। बात समझ में आई कि नहीं? बताओ, क्लियर है? से प्लस टाइम, ये भी आप इंस्ट्रूमेंट ग्राफ स्क्रीनशॉट कर लो, मैं साइड हो जाता हूं, नोट कर लो इसको अच्छे तरीके से, ठीक है ना? अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके बीच में क्या आ रहा होगा, सारे इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करा देते हैं, पार्टिकुलर पढ़ाऊंगा, बने रहना हमारे साथ दोस्तों, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? बोल दिया सर, सिंस कहां लगाएंगे और फॉर कहां लगाएंगे, ठीक है ना? जैसे मैं सिंस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? सिंस की। और जैसे मैं फॉर की बात करता हूं, तो सीधा सीधा समझना है, सिंस फॉर टाइम के लिए लगाएंगे, ये चीजें तो क्लियर हो गई। और लगाने की जरूरत कब पड़ती है ये तो पता हो गया दोस्तों। क्या गुण आपको दिखेंगे कि आपका पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक कंटिन्यू होना चाहिए। अभी आपके क्वेश्चन भी कराऊंगा, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है दोस्त? तो चलिए, सिंस कहां लगाएंगे, फॉर कहां लगाएंगे, ये अगला प्रश्न हो जाता है। कहीं पॉइंट ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम, ऐसे रट लो, ये रट लो, कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक चीज समझो दोस्तों, क्या मैं आपको समझाना चाहता हूं वो चीज हमारे साथ आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने बोला सिंस के आगे लिखा, मैंने लिखा डेफिनेट टाइम। क्या लिखा मेरे दोस्त? डेफिनेट टाइम। फॉर के आगे मैंने लिखा इनडेफिनेट टाइम, ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखिएगा, सिंस की बात करूंगा, दिस इज डेफिनेट टाइम। अगर हमको व्हेन वी सो डेफिनेट टाइम देन वी यूज सिंस, एंड व्हेन वी सो इनडेफिनेट टाइम देन वी यूज फॉर। ध्यान से समझिएगा, डेफिनेट टाइम अगर दिखा तो सिंस लगाएंगे, इनडेफिनेट टाइम दिखा तो फॉर लगाएंगे। अब आपको एक बात मैं बताऊं, डेफिनेट इंडेफिनेट क्या बताना चाहते हैं आप सर? अपने से आपको समझना है, अपने से क्लियर करो। देखो, अगर मैं बोला कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो मेरी बातों को। अगर मैंने बोला मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, क्या बोला? मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आप बता सकते हो क्या कि 8 से 12 की बात कर रहा है, 12 से 16 की बात कर रहा है, 16 से 20 की बात कर रहा है, 20 से 24 की बात कर रहा है, या 24 से 28 की बात कर रहा है? कुछ क्लियर है क्या? नॉट क्लियर, दिस इज इंडेफिनिट। अगर 4 घंटा है तो क्या लगाओगे? तुम बता दो मुझे, फॉर लगाओगे। सब तुम फटाफट बोलोगे भाई, मैं ही बोलता जा रहा हूं, सब बोलोगे। अगर मैंने बोला कि मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं, तो कि निश्चित समझ में आ गया कि नहीं ये 4 बजे की बात कर रहा है।
बोलो, अगर ये 4 बजे बोल दूं तो ये निश्चित समझ में आ रहा है कि नहीं 4 बजे से की बात करा, तो यहाँ क्या लगा दोगे बताओ मेरे दोस्त, सिंस लगा दोगे। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं बोल दूं कि 2 सप्ताह से, क्या मैं बोल दूं 2 सप्ताह से, तो कहां से मैं गिनूंगा? क्लियर हो क्या? कुछ क्लियर नहीं हो, इंडिफिनिट है भाई, तो क्या लगा दोगे दोस्त? फॉर लगा दोगे। अगर मैं बोल दूं कि नहीं नहीं मंगलवार से, किसकी बात कर रहा हूं? मंगलवार से, तो निश्चित कर दिया कि नहीं मैंने टाइम को, तो क्या लगाऊंगा मेरे दोस्त? सिंस लगाऊंगा। सिर्फ आप अपने आप समझो, कोई चीजें रटो मत, नॉट पॉइंट ऑफ यार, पीरियड ऑफ, क्या है ये सब चीजें, सब तो आपको समझने का खेल है ना, और मैं यहाँ आपको रटाने का काम नहीं करने आया हूँ, सिर्फ सिखाऊंगा बना कैसे है। अगर मैं बोल दिया 10 साल से, कितना बोल दिया? 10 साल से या 10 वर्ष से, कौन सा 10 मानू? 1990 से 2000 की 2000 से 2010, 10 से 20 मानू, कौन सा? दिस इज इंडेफिनिट, तो क्या लगाऊंगा? फॉर 10 ईयर्स लगाऊंगा, है ना। लेकिन अगर मैं बोल दिया कि 1990 से, तो निश्चित कर दिया कि नहीं दोस्तों, बताओ, तो यहाँ क्या लगा देते हैं? सिंस लगा देते हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब सिंस फॉर लगाने में तुमको रटना पड़ेगा क्या? पॉइंट ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, कुछ नहीं यार, सब चिरपुटिया यार, खत्म कर दूंगा, परेशान नहीं होना आपको, सब उड़ा दोगे दोस्त, गर्दा मचा दोगे, लेकिन सारे कंसेप्ट आपके बीच में होने चाहिए। चलिए दोस्त, थोड़ा बहुत क्लियर करते हैं थोड़े बहुत प्रश्नों के साथ, ठीक है ना। जैसे मैं 2 प्रश्न लेता हूं आप सबके बीच में। जैसे मैंने बोला कि उसका भाई 1990 से दिल्ली में रह रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रश्न हमारे साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो दूसरा प्रश्न बोल देता हूं, दूसरा प्रश्न लिख देता हूं दोस्तों। जैसे मैं बोल देता हूं उसका दुश्मन, क्या बोल देता हूं? उसका दुश्मन 1990 में मर गया, ठीक है ना। अब आपको एक चीज बताऊं, यहां दोनों में आपको समझना है, दोनों में मैंने 1990 किया है, तो आप बताइए कहां प्रश्न हम सिंस लगाएंगे, कहां फार लगाएंगे, या ऐसा कोई प्रश्न है क्या जिसमें सिंस फार ही नहीं लगाएंगे? हाँ, देखो इस प्रश्न को देखेंगे अगर, सबसे पहले देखने का एक तरीका देखिएगा, से प्लस टाइम, देखो 1990 से, ये अगर दिख गया तो आंख मूंदे बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था यार, आंख मूंद के बता सकते हो दोस्त, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि उसका भाई 1990 से दिल्ली में रह रहा है, तो 1990 मतलब क्या हो गया मेरे भाई? पास्ट हो गया कि नहीं बताओ। और ये आज क्या है? 2023 है, तो कहीं ना कहीं पास्ट से कंटिन्यू काम है, और आप प्रेजेंट हो गया कि नहीं बताओ। उसका भाई 1990 में रहना स्टार्ट किया, वो पास्ट हुआ कि नहीं, और आज भी वहीं रह रहा है, तो प्रेजेंट में भी उस काम को कर रहा है कि नहीं बताओ। तो कहीं ना कहीं सिंस फॉर लगाने की जरूरत पड़ेगी, और ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा कि नहीं बताओ। क्लियर हो? चलो इसी के साथ इसका बना लेते हैं। तो कैसे बनाओगे मेरे दोस्त? आप ऐसे बनाओगे नहीं, हिज ब्रदर, बनाऊंगा कैसे, सारी चीजें बताइए कि बताऊंगा, पर्टिकुलर करके बताऊंगा, ठीक है ना। हिज ब्रदर, आइए आपको क्या करना है, हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस, आपको अब सिंस लगा देना है। क्यों लगा देना है? 1919 आपको निश्चित कर दिया, डेफिनेट टाइम है, तो सिंस लगाओगे। बताओ समझ में आया कि नहीं? चलो जरा नीचे आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में यदि कल की वीडियो आप लोगों ने देखा तो आपको याद रहा होगा, एक मूल मंत्र दिया था मैंने। क्या दिया था? एक मूल मंत्र दिया था कि इफ देयर आर नॉन एंडिंग पॉइंट देन वी यूज वी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद आया कि नहीं बताओ? तो बताओ यहाँ पे कुछ एंडिंग पॉइंट है हूं हो था थी थे गा गी गे। मैंने बताया था कि नहीं इस चीज को? आंख मूंदो और बता दो कि इस सेंटेंस में बी टू लगेगा, और कुछ लग ही नहीं सकता। सीधा सीधा बताओ समझ में आया कि नहीं? मतलब कहीं ना कहीं एक चीजें आपने यहां से क्लियर कर लिया, ठीक। लेकिन जरा इसमें आते हैं 1990 में, मैंने मे वाला बोला था ना कि नहीं होगा, सिंस फॉर नहीं लगाएंगे और ये चीजें होंगी ही नहीं। अच्छा बताओ, जैसे मैंने बोला उसका दुश्मन 1990 में मर गया। चलो 1990 पास्ट तो है, पास्ट में काम स्टार्ट हुआ, तो ऐसा हो रहा है क्या कि 1990 से वो मरना स्टार्ट किया और आज तक मर रहा है, कि 1990 में थोड़ा मरा, फिर 2000 में, फिर ऐसा तो है नहीं कि 1990 से मरना स्टार्ट किया आज तक मर रहा है। भाई मरा तो वही काम खत्म, वही काम खत्म हो गया ना, यानी पास्ट में ही ये काम खत्म हो गया है भाई। तो ये पास्ट इंडिफिनिट है, और यहां एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये बात भी तो शो कर रहा है यार। कल की वीडियो जाके देखो यार, एकदम कंसेप्ट दिया घुस जाएगा यहां पे पूरी तरीके से। तो इसको क्या बनाओगे भाई? इसको सीधा सीधा बताओगे, हिज एनिमी
और डाइड करना है, V2 लगाना है, सेकेंड फॉर्म लगाना है। मैंने पहले ही बताया था देयर इज अ नॉन एंडिंग पॉइंट। दोस्त समझना यार, सब कुछ एक चीज जो मैं बता दूंगा वो हर जगह काम करने वाली है। ऐसा नहीं कि यहाँ बता दिया दूसरी जगह काम ही नहीं कर रहा, एक जो बोला वो हर जगह काम करेगा, हर जगह, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है, जड़ की बात करता हूँ मेरे भाई। और कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट बैकग्राउंड रहा है, इस बात को दिमाग में डाल लो दोस्त। और हमेशा आप लोगों के लिए तो मैं क्या बताऊँ कितनी मेहनत करता हूँ दोस्त। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों। और एक चीज़ मैं बता दूँ, खूब ढेर सारा प्यार देना है आपको इस चैनल को, ठीक है ना। चल, हिज एनिमी डाइड इन, अब आपको क्या कर देना है, इन 1990। अब यहाँ पे सिंस फॉर आपको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि मेरा पास्ट में एक्शन जहां स्टार्ट हुआ तो वहीं खत्म हो गया। ऐसा तो है नहीं कि वहां से स्टार्ट हुआ और आज तक कंटिन्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिंस फॉर कहां लगाते हैं दोस्त, व्हेन आवर एक्शन स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट देन वी यूज सिंस फॉर इन सेंटेंस। ग्राफ बना लेना। बाकी ये पीडीएफ आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना, तो टेलीग्राम का मैंने लिंक डाल दिया है, ठीक है ना। वहां से आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा और इसको 100% उसमें मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे चला जाएगा दोस्तों, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। इसका आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा, इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है दोस्तों। तो बताइए ये सारे कंसेप्ट आपको इंस्ट्रूमेंट यहाँ तक की क्लियर है कि नहीं दोस्तों। और आपकी जो अगली सेशन होगी उसमें एक और इंस्ट्रूमेंट आपका तैयार कराना है मुझे, एक्शन विथ हेल्पिंग वर्ब दोस्तों। वो क्लियर हो गया तो आपके टाइम एंड टेंस के सारे इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद पर्टिकुलर क्लास आप सबके बीच में चलने लगेगी दोस्त। सारे कंसेप्ट जितना मैंने आपको बताया सब नोट करते जाएगा दोस्तों, और खूब ढेर सारा प्यार अपने इस चैनल को देंगे फ्यूचर विल 247 को दोस्तों। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है दोस्तों, फिर भी आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का प्यारा आशीर्वाद ऐसे बना रहे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद मेरे दोस्तों।